एरिक टेन हैग पे काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है फ्रॉम द इंग्लिश मीडिया एज वेल एज द मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर्स, जिनका ये मानना है कि एरिक टेन हैग मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो रिजल्ट्स नहीं लाकर दे पा रहे हैं जो कि फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि एरिक टेन हैग ने अयाक्स 2018-19 टीम को सेमीफाइनल्स तक पहुंचाया था यूएफए चैंपियंस लीग के, एंड उन्होंने टीम्स लाइक रियल मैड्रिड, यूवेंटस एंड ऑन द प्रेसिपिस थे टॉटेनहम को हराने के लिए, एंड पहुंचने वाले थे फाइनल्स ऑफ द 2018-19 चैंपियंस लीग में। हाँ, वो उनका परफॉर्मेंसेस डिप कर गया अगेंस्ट टॉटेनहम एंड इसीलिए वो बाहर हो गए। लेकिन सेम मैनेजर जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में आते हैं एंड सेम स्ट्रक्चर लेकर आते हैं, सेम गेम प्ले लेकर आते हैं मोस्टली, तो वो फेल क्यों हो रहे हैं, क्यों कोलैप्स हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, जबकि उनके पास इतने अच्छे कोच है। तो आज हम बात करेंगे दोनों ही टीम्स के परफॉर्मेंसेस को लेकर, यानी कि 2018-19 अयाक्स टीम को कंपेयर करेंगे हम करंट मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम से, एंड बताएंगे कि ये दोनों ही टीम्स में डिफरेंस क्या है। तो चलिए, मैं हूं आपका होस्ट अता वारिस वारसी, एंड बिना कोई वक्त जाया किए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। टैक्टिकल फुटबॉल एनालिसिस ने अयाक्स 2018-19 टीम के सिस्टम को काफी अच्छे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर बात करें पेपर पे, तो उनका 4-3-3 फॉर्मेशन हुआ करता था, लेकिन वो सिंगल पिवट की जगह डबल पिवट खिलाते थे। अब डबल पिवट में बात करें तो पहले थे उनके स्टार मैन फ्रेंकी डियोंग, जो अभी बार्सिलोना में खेलते हैं, एंड उनको सपोर्ट करते थे लेसे शोन, एंड ऑफेंसिव में उनके पास डॉनी वैन डी बीक होते थे, जो कि प्लेमेकर की तरह अप्लाई किए जाते थे। अब बात करें उनके फ्रंट लाइन की, तो सबसे आगे होते थे दुसान तैदिच, राइट विंग पे हुआ करते थे उनके पास हकीम जिएक, एंड लेफ्ट विंग पे डेविड नेरेस। अब डेविड नेरेस एंड जिएक की बात करें तो ये दोनों सेंटर ऑफ द पिच को काफी ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते थे, लेकिन अगर कोई टीम इनके सेंटर पोजीशन को समझ जाए तो डेविड नेरेस एंड हकीम जिएक के पास दोनों के पास कैपेबिलिटी थी कि वो दोनों फ्लैंक्स पे काफी ज्यादा फिर अटैक कर पाते थे। एंड जिएक का हम जानते हैं वो फ्लैंक्स पे उतने इफेक्टिव रहते नहीं थे, तो वो कट इन एंड उनका जो शॉट होता था उसके बाद वो काफी ज्यादा इफेक्टिव था, एंड डेविड नेरेस के पेस की वजह से वो फ्लैंक्स को काफी ज्यादा एक्सपोज कर पाते थे अपोनेंट्स के। कभी कभी डॉनी वैन डी बीक भी डुसान टैडिच का जगह ले लेते थे अप फ्रंट, जब डुसान टैडिच बीच में यानी कि मिडफील्डर्स के अलोंग खेलने आते थे एक्सप्लॉइट करने के लिए स्पेसेस, तो यहाँ पर डॉनी वैन डी बीक अप फ्रंट चले जाते थे एंड वहां पर स्पेस एक्सप्लॉइट करते थे थ्रू हिज रन्स एंड पासेस। अब अगर इसी को कंपेयर करें हम इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्क्वाड से, तो उनके पास अप फ्रंट हॉयलैंड है, लेफ्ट में मार्कस रैशफोर्ड है, लेकिन राइट में ब्रूनो फर्नांडिस को खेलना पड़ता है क्योंकि एंथनी उनके बीच में केस की वजह से वो बाहर है। तो यहां पर उनका सिस्टम पहले ही खराब हो जाता है। भले ही हॉलैंड काफी अच्छे रन्स करते हैं, काफी अच्छे स्पेसेस क्रिएट करते हैं, एंड मार्कस रैशफोर्ड भी कट इन कर सकते हैं, कभी कभी फ्लैंक्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस इज नॉट मेड फॉर द राइट विंग पोजीशन। वहां से सिर्फ वो क्रॉसेस डिलीवर कर पाते हैं, लेकिन जो पोजीशन अयाक्स में हकीम जिएक करते थे वो ब्रूनो फर्नांडिस पूरा नहीं कर पा रहे। तो यहां पर पहली वो मार खा जाते हैं। अब अगर बात करें डिफेंसिव पिवट की, तो एक जगह पर तो कैसेमिरो है, लेकिन दूसरी जगह पर एरिक्सन या मेसन माउंट रिप्लेस होते रहते एक दूसरे को। तो यही बात करें उनके पोजीशन की, तो कैसेमिरो उनके लेसे शोन की तरह है, लेकिन फ्रेंकी डियोंग का जो पोजीशन है वो कोई अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि फ्रेंकी डियोंग प्रेस रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, ये आप देखते होंगे अगर आप बार्सिलोना का मैचेस देखेंगे तो। लेकिन मेसन माउंट एंड एरिक्सन उतने अच्छे प्रेस रेजिस्टेंट नहीं है, एंड डायगोनल पासेस जो कि अयाक्स का गेम प्ले था इन 2018-19 फ्रेंकी डियोंग काफी अच्छी तरीके से कर पाते थे। इनफैक्ट लेसे शोन भी उसमें काफी अच्छे थे। कैसेमिरो की बात करें तो वो उनको हटा दीजिए, वो काफी अच्छा ये सब कर लेते हैं, लेकिन एरिक्सन एंड मेसन माउंट वो प्रोवाइड नहीं कर पाते जो एरिक टेन हैग को चाहिए, जरूरत है इस टाइम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। अगर बात करें अयाक्स की बिल्डअप फेज की, तो अक्सर टेन हैग के अंडर हम देखते थे कि उनके एक पिवट बीच में ड्रॉप करते थे अलॉन्ग विद द सेंटर बैक्स, एंड फिर वहां से वो पासेस खेलने का सोचते थे। अब यहां पर अयाक्स में लेसे शोन ज्यादातर ये काम करते थे, एंड जबकि लेसेशन ज्यादातर ये सब काम करते थे, लेकिन फिर भी कभी अगर लेसेशन आगे रहते थे तो हम फ्रेंकी डियोंग को लेफ्ट बैक पोजीशन पे देखते थे। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आपको काफी अच्छा एग्जांपल उसका दिख रहा होगा।
अब सिंस मैनचेस्टर यूनाइटेड से कंपेयर करें तो यहां पर लेफ्ट बैक ल्यूक शॉ उनके इंजर्ड है, तो इसीलिए सोफियान अमराबत लेफ्ट बैक पोजीशन पे आपको खेलते हुए दिखेंगे, वहां से ऑपरेट करते हैं। तो सेम पोजीशन वो फ्रैंकी डियोंग जैसे अप्लाई करते हैं, लेकिन हमें भी पता है ये डिफेंसिवली काफी ज्यादा मार खा जाएगा, क्योंकि सोफियान अमराबत सेंट्रल डिफेंसिव पे काफी अच्छे इफेक्टिव होते हैं, वही फ्रैंकी डियोंग भी। लेकिन सिंस अयाक्स के पास टैग्लियाफिको थे, तो यहां पर वो काफी ज्यादा सिक्योर्ड होते थे कि उनका लेफ्ट बैक पोजीशन अच्छी तरह से सॉर्टेड है। लेकिन वही प्रॉब्लम आती है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, वहां पर उन्हें सोफियान अमराबत को खिलाना पड़ रहा है। एंड गैलातासराय का आप जब दूसरा गोल देखेंगे तो वहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि सोफियान अमराबत पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हुए थे। एंड वहां पर कैसेमीरो एज अ पिवट वो प्लेयर को यानी कि गोल स्कोर को नहीं पकड़ पाए, एंड इसीलिए अयाक्स स्कोर कर गई गोल। जब लेसे शोन पीछे चले जाते थे अलॉन्ग विद द सेंटर बैक्स, यानी कि 3 के डिफेंस से लोग खेलते थे, तो फ्रैंकी डियोंग ज्यादा ड्रॉप नहीं किया करते थे। अगर आपके पिक्चर में देख रहे होंगे तो यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि लेसे शोन जब उन्हें पास करते थे तो फ्रैंकी डियोंग का बिगेस्ट ट्रेट है कि वो बॉल को काफी अच्छी तरीके से आगे प्रोग्रेस कर पाते हैं, यानी कि काफी अच्छे बॉल कैरियर है। एंड इसी की वजह से अयाक्स काफी अच्छे स्मूथली आगे बॉल लेकर चली जाती थी अटैक के लिए, यानी कि डिफेंसिव टू ऑफेंसिव ट्रांजिशन काफी अच्छे तरीके से हो पाता था अयाक्स का। यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड वही मिस आउट कर रही है। जब कैसेमीरो भी कभी उन्हें पास दे देते हैं मेसन माउंट या एरिक्सन को, तो एरिक्सन एंड मेसन माउंट उतने अच्छे प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर्स नहीं है, इसलिए जब प्लेयर्स उनके पीछे आते हैं यानी कि प्लेयर्स उन्हें प्रेशराइज करते हैं तो वो अक्सर बॉल लूज आउट कर जाते हैं, जिसके वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड कभी डिफेंसिव से ऑफेंसिव उतना स्मूथली ट्रांजिशन नहीं कर पाती। अयाक्स गेम प्ले में हम अक्सर देखते थे कि दुसान टैडिच एंड डॉनी वैन डी बेक अपने पोजीशन काफी ज्यादा एक्सचेंज करते थे, यानी कि दुसान टैडिच अगर पीछे आ चुके हैं तो डॉनी वैन डी बेक अमॉन्ग द सेंटर बैक्स होते थे एंड वो स्पेसेस एंड लाइंस क्रिएट करते थे ताकि अयाक्स अटैक कर पाए। एंड इसका प्राइम एग्जांपल है, आप रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उनका ये गोल देखेंगे तो यहां पर टैडिच कितना पीछे थे, इनफैक्ट वो स्किल करके कैसेमीरो को भी हटाते हैं रियल मैड्रिड के। एंड उसके बाद जो डॉनी वैन डी बेक ने वो बीच में स्पेस क्रिएट किया हुआ है, उसमें से डेविड नेरेस वो स्पेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड सिंस सिर्फ मॉड्रिच को दिखते हैं डेविड नेरेस एंड स्पीड में मॉड्रिच मार खा जाते हैं, इसलिए रियल मैड्रिड वो गोल कंसीड कर पाती है। दैट इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ एरिक टेन हैग बॉल, जो काफी अच्छी तरीके से अयाक्स 2018-19 ने दिखाया था, यानी कि एक्सप्लोर किया था। वही अगर बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो अगेंस्ट गैलातासराय ब्रूनो फर्नांडिस राइट पे खेल रहे थे एंड इसीलिए उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे। वही अगर बात करें अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, तो यहां पर ब्रूनो फर्नांडिस बीच में ऑपरेट कर रहे थे एंड उनके साथ थे मेसन माउंट, मार्कस रैशफोर्ड एंड हॉलैंड, जो जिनको वो पास इजीली कर पाते थे। एंड इसीलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड काफी अच्छी तरीके से डोमिनेट किया, इनफैक्ट वो मैच भी जीत गया। लेकिन उनके सुपर सब स्कॉट मैकटोमिने को कोई नहीं भूलेगा, वो काफी अच्छा परफॉर्मेंसेस तो दिए, लेकिन वहां पर आपको काफी ज्यादा इफेक्टिव दिख रहे थे ब्रूनो फर्नांडिस, स्पेशली काफी ज्यादा शॉट्स इवन पासेस भी उन्होंने मेसन माउंट को दिए थे, जो कि हाईलाइट्स में भी आया है काफी अच्छी तरीके से। एंड इसीलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड ये मैच में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दी। अगर हम बात करें अयाक्स की फुलबैक्स की भी, तो टैग्लियाफिको, वेल्थमैन, मेजरुई ये काफी अच्छी तरीके से रन्स क्रिएट करते थे। एंड सिंस मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने फुलबैक्स यानी कि ल्यूक शॉ एंड वैन बिसा को काफी ज्यादा मिस कर रहे, तो यहां पर हम सोफियान अमराबत को खेलते हुए देखते हैं लेफ्ट बैक में, स्पेशली अगेंस्ट गैलातासराय, कैसे वो एक्सप्लॉइट हुए थे सेकंड गोल के लिए। एंड अगर आप अयाक्स के टिपिकली देखेंगे तो जिएक ने देखिए ये पास कितना परफेक्टली उन्होंने डाले हैं टैग्लियाफिको को अगेंस्ट रियल मैड्रिड, जो कि उन्हें 3 गोल का लीड लेकर देता है मैच में। अगर बात करें प्रेसिंग की अयाक्स 2018-19 की, तो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेस करते थे वो। यहां पर वो क्या करते थे कि जो बॉल कैरियर होते थे अपोजिशन के, उसे एक तरफ लेकर आ जाते थे एंड अपने प्लेयर्स एक्सेस में कर देते थे एंड उसकी तरफ पूरी तरह तरीके से यानी कि सिंक्रोनाइज्ड वे में अपनी तरफ लेकर आते थे। एंड इसीलिए वो कैरियर के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते थे, या तो क्विक पासिंग में बॉल निकाले जो सिर्फ बहुत कम टीम्स को आता है, एंड या तो वो लॉन्ग बॉल प्ले करे एंड स्विच करे प्ले को दूसरे साइड पे। एंड इसीलिए इसका सोल्यूशन एरिक टेन हैग ने ऐसा बनाया था कि समझिए अगर लेफ्ट में पोजीशन पे उनके बॉल कैरियर के पास बॉल है, तो यहाँ पर अयाक्स की टीम लेफ्ट पे आ रही है, तो उनके जो राइट विंगर होंगे, यानी कि अगर समझिए लेफ्ट पे हुए दुसान टैडिच, देन उसके बाद आ चुके हमारे पास हकीम जिएच, तो यहाँ पर डेविड नेरेस क्या करेंगे, वो राइट की तरफ चले जाएंगे कि अगर स्विच करे प्ले को भी
तो डेविड नेरेस तो उधर रहे, एंड अगर आगे तरफ स्विच करें तो उनके ऑलरेडी पिवट तो है, प्लस उसके पास जो उनके सेंटर बैक्स है वो भी एकदम प्रॉपर तरीके से अलाइंड होते थे, तो यहां पर अयाक्स उसे भी काफी अच्छी तरीके से शट डाउन कर देती थी। ये उनका प्रेसिंग सिस्टम होता था। वही अगर बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो यहां पर थोड़ा मिस आउट करती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड अक्सर आउट ऑफ पोजीशन कैच हो जाती है, एंड इसीलिए काफी इजी तरीके से उनकी तरफ गोल स्कोर कर दिया जाता है। मिस्टेक्स की बात करें अयाक्स 2018-19 एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्क्वाड की, तो यहां पर अयाक्स 2018-19 काफी ब्यूटीफुल तरीके से सिंक्रोनाइज रहती थी एंड काफी कम मिस्टेक्स करती थी। वही बात करें अगर ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्क्वाड, तो ओनाना से मिस्टेक हो जाती है, कभी वरान से मिस्टेक हो जाती है, कभी कैसेमिरो से मिस्टेक हो जाती है, कभी अमराबत से मिस्टेक हो जाती है, एंड वो क्लियरली विजिबल था गैलातासराय के थर्ड गोल की तरफ, जब अमराबत के गलत पास की वजह से मारियो आइकार्डी को बॉल मिलता है एंड वो 1-on-1 हो जाते हैं ओनाना के साथ, एंड वो एक ब्यूटीफुल फिनिश से मैच को सील कर जाते हैं। तो यही मिस्टेक्स कम करना है मेरे अकॉर्डिंग। एरिक टेन हैग को थोड़ा और टाइम देना चाहिए, ही इज अ गुड कोच, वो काफी अच्छा बिल्डअप करने का सोच रहे। बायर्न म्यूनिख को 4-3 से उन्होंने टफ मैच दिया था, तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए, सेटल होने का टाइम दीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा इंजरीज फेस कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड इस समय पे। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द नोटिफिकेशन बेल टू। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय फुटबॉल।